वर्ल्ड अप्लास्टिक एनीमिया डे के अवसर पर इंदौर के विजयनगर स्थित निधि होटल में निःशुल्क अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार दोपहर को यह आयोजन हुआ है, जहां सांसद सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। इंदौर के अमरविलास होटल में गुरुवार को प्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन हुआ है, जहां सांसद शंकर लालवानी सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान जहां कई डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। तो वहीं चिकित्सकों ने अब प्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानकारी दी, वहीं डॉक्टर ने बीमारी से बचने के उपचार भी बताए और आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन तथा एडवांस होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा यह सेमिनार आयोजित हुआ, जहां डॉक्टर AK द्विवेदी, डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, डॉक्टर सुबीर जैन और साथ ही में डॉक्टर अमित मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। जो था वो 3.5 ग्राम आया और जो प्लेटलेट काउंट था वो सिर्फ 10,000 आया था। तो उन्होंने बोला कि इसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। उसके बाद हम मैक्स हॉस्पिटल गए थे दिल्ली के, वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए, बोन मैरो टेस्टिंग करी वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे डायग्नोज हुआ एप्लास्टिक एनीमिया। उस टाइम तो पता भी नहीं था। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है और उचित समय आने पर जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, पार्टी अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करेगी। प्रभारी बना गया है, किस तरह से रणनीति कुछ तैयार हुई है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, इस बार भी तैयार है जीतने के लिए। प्लास्टिक एनीमिया को लेकर पिछले दिनों जन जागरण रैली के रूप में एक रथ प्रारंभ किया था डॉक्टर द्विवेदी जी क्लिनिक से। और ये एक प्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है, एनीमिया तो हमने सुना था कि ब्लड की कमी होती है, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया उससे भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसमें इतनी बीमारियों से जिसको होती है उसमें हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं और जीने और मरने का संघर्ष उनके बीच में रहता है। और वास्तव में जिन गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को होता है वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। हमने आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, बालिकाओं से मिले जिन्होंने आयुर्वेदिक में डॉक्टर द्विवेदी जी का इलाज किया और जो इनका हीमोग्लोबिन 3.5 था, आज 10 से ज़्यादा है। प्लेटलेट 10,000 थे, आज 1 लाख से ऊपर हैं। तो वास्तव में इस माध्यम से भी प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी को दूर किया जा सकता है और उसका जन जागरण पिछले दिन किया, उसका समापन है, पुरस्कार बांटे गए। मैं डॉक्टर द्विवेदी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजन के लिए। मतलब चुनाव की नज़दीकियाँ आ गई है। आज 4 मार्च को अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे पर एक सेमिनार रखा है। 4 मार्च को पूरा विश्व अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस पर प्रोग्राम आयोजित करता है। जो भी डे हम लोग मनाते हैं उसका उद्देश्य होता है कि उससे रिलेटेड जानकारी लोगों तक पहुंचाना।
अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है। इसमें शरीर में बोन मैरो कार्य करना बंद कर देता है। बोन मैरो कार्य नहीं करने के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और उसमें कहीं से भी रक्त स्राव हो सकता है। मरीज जो हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि उनके नाक से ब्लड आता है, आँख से ब्लड आता है, दांत से गम से ब्लीडिंग होती है, यूरिन में ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड आता है। और महिलाएं जो आती हैं स्पेशली वो बताती हैं कि उनका पीरियड तो 3 महीने से 6 महीने तक लगातार चलता रहता है। तो लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। हमारे पास एक पेशेंट आई हुई है जो दिल्ली से आई हुई है, जिसको 2019 में अप्लास्टिक एनीमिया हुआ था। उसका हीमोग्लोबिन 3.5 रहता था और प्लेटलेट्स 10,000 रहते थे। उसको हर हफ्ते ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। अक्टूबर 2019 में हमारे पास आए और हमने जब ट्रीटमेंट चालू किया तो मार्च 2020 में लॉकडाउन हो जाने के बाद भी उनको दवाई लगातार हम लोग पहुंचाते रहे और अप्रैल 2020 से आज मार्च 2021 तक उसको एक बार भी ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसका पीरियड जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहता था वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। तो मैं लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आपको अगर कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा है तो उसको आप लाइटली मत लीजिए। लोग क्या सोचते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा, ऐसे ही ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे ही ब्लीडिंग नहीं हो रही है। यदि आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है बिना कोई चोट लगे, बिना कोई घाव हुए, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए। लोग देर करते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों को कमजोरी, चक्कर आकर के गिर जाते हैं, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब अचानक से जांच होता है, सीबीसी कराई जाती है तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन 3 ग्राम आ गया और प्लेटलेट 5,000 15,000 आ गया। तो आप ऐसी नौबत नहीं आने दें। सबके आसपास डॉक्टर हैं, सबके आसपास लैब है, तो आप रूटीन चेकअप कराते रहें। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो इम्यूनिटी कैसे बेहतर होगी। लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं लेकिन हीमोग्लोबिन की बात नहीं करते हैं। तो हम लोग एक रथ चलाया 28 फरवरी से 4 मार्च तक 5 दिवसीय। उस रथ के माध्यम से हम 50,000 घरों तक पहुँचे, 50,000 लोगों तक पहुँचे। उनको ये बताया कि अगर आपको सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोरी रहती है, कमर दर्द होता है या बुखार जैसा हमेशा बना रहता है तो ये लक्षण एनीमिया के हो सकते हैं। अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में श्वास की परेशानी हो रही है, दम भर रहा है, तो ये भी लक्षण एनीमिया के हो सकते हैं। आपके घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं आप उससे भी खून बढ़ा सकते हैं, जैसे गुड़ चना है, पालक है, पनीर है, बादाम है। इस तरीके का जब लोगों को समझाया तो लोग बहुत खुश हुए और हमारे इस कार्य की बहुत सराहना किया। लोगों ने बताया कि जो जानकारी उनको मोटी फीस देने के बाद भी नहीं मिल पाती थी, वो जानकारी उनको घर में निःशुल्क इस रथ के माध्यम से मिली। तो उसके लिए लोगों ने बहुत सारा हमको धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टरों ने भी हमारे इस अभियान की सराहना किया। हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने उस रथ को हरी झंडी देकर के रवाना किया था। सांसद जो होता है वो शहर का प्रतिनिधि होता है, तो उनके माध्यम से हमने यह अभियान चलाया था और आज उसका हमने समापन भी किया। समापन मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।